नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। मातृभूमि में आपका स्वागत है। शुरू करने जा रहे हैं वो बुलेटिन जो आपको दिन भर की खबरों से अपडेट करेगा और एक भी खबर छूटेगी नहीं, ये हमारी गारंटी है। तो सबसे पहले वो 4 खबरें जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। पहली खबर जिसके बारे में आपसे बात होगी वो आज बीएसएफ के जवान पीके शॉ की वतन वापसी की है। 20 दिन से पाकिस्तान के कब्जे में पीके शॉ और अब अपनी सरजमी पर वापस लौट आया है बीएसएफ का ये जवान। दूसरी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां शोपियां में भारत के सुरक्षा बलों ने हथियारों के एक बड़े जखीरे का पर्दाफाश किया है। तीसरी बड़ी खबर सरहद पार से, जहां पाकिस्तानी पत्रकार ही हैं जो शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर के साथ साथ पाकिस्तान की पूरी पोल दुनिया के सामने खोल रहे हैं। और दिन की चौथी बड़ी खबर उसके करीबी देशों पर, मतलब पाकिस्तान के करीबी देशों पर जो गुस्सा फूटा है, पाकिस्तान के दोस्तों पर जो गुस्सा फूट रहा है। हिमाचल सहित कई राज्यों के सेब उत्पादकों ने अब तुर्की से आयात पर प्रतिबंध तक लगा देने की मांग कर दी है। तो ये वो 4 बड़ी खबरें हैं सिलसिलेवार तरीके से जिनको लेकर चर्चा करेंगे। शुरुआत करने जा रहे हैं हम इस वक्त की बड़ी खबर से। मोदी कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में जिन फैसलों पर मोहर लगी है वो जरा जानिए। उत्तर प्रदेश के जेवर में देश के 6ठे सेमीकंडक्टर यूनिट को लगाने की तैयारी है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए 3,706 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी साझा की है और साथ ही बताया कि इससे 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हर महीने 3 करोड़ 60 लाख चिप यहां से तैयार हो पाएंगे। इस यूनिट को एचसीएल और फॉक्सकॉन की साझेदारी से तैयार किया जाएगा। जो भारत का 6ठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसको अप्रूव किया है। आप सब जानते हो कि अब तक 5 सेमीकंडक्टर के यूनिट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव होने के बाद में बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन 5 में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। उसी कड़ी में एक और बहुत ही एडवांस्ड यूनिट है जो कि एचसीएल, आप जानते हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो बहुत लंबे टाइम से भारत की एक हार्डवेयर में बड़ी कंपनी रही है। पीसी, लैपटॉप, कई चीज़ें इनकी मैन्युफैक्चर कई वर्षों तक रही और आज भी है। वो और फॉक्सकॉन जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है, उन दोनों का जॉइंट वेंचर है। तो ये मोदी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में लगेगी सेमीकंडक्टर यूनिट। जेवर में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की तैयारी है और ये जो यूनिट है सेमीकंडक्टर का जो लगेगा उत्तर प्रदेश के जेवर में, इसमें निवेश का जो एक आंकड़ा सामने आ रहा है वो 3,706 करोड़ रुपए का होगा और हर महीने इसके साथ ही 3.6 करोड़ चिप जो हैं वो बनकर तैयार होंगी। 2027 दिया गया है कट ऑफ डेट जब यहां जेवर इस यूनिट से प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारियां हैं जो सामने निकल कर आई हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं बीएसएफ जवान पीके शॉ की वतन वापसी की। 20 दिन के बाद भारत के बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ देश वापस लौट आए। कांस्टेबल पूर्णम बुधवार सुबह 10:30 बजे अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौटे हैं। पूर्णम शॉ 23 अप्रैल को फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तान की तरफ चले गए थे और इसके बाद उन्हें पाकिस्तान रेंजर्स ने अपनी हिरासत में ले लिया था। बीएसएफ के जवान शॉ मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हुगली के रहने वाले हैं। पहलगाम हमला हुआ था 22 अप्रैल को और उसके अगले ही दिन 23 अप्रैल की यह घटना है जब फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे थे पीके शॉ और अचानक से वो पाकिस्तान की तरफ चले गए। इसका उनको एहसास ही नहीं हुआ। एक सामान्य से मानवीय भूल थी, लेकिन इसको पाकिस्तान ने जमकर भुनाने की कोशिश की, हिरासत में ले लिया था हमारे बीएसएफ के जवान को। पर अब भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को सुरक्षित देश को लौटाया है।
21 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई, सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहाँ से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होके मैं तुमको 3 बजे फोन करता हूँ। ये हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। भगवान के प्रार्थना तो रोज करती है, मंदिर में जाते नहीं है, रोज नहीं है, जल ढारत नहीं है, हमारा लड़का ये शंकर जी अच्छा से आ जाओ, खुशी से आ जाओ, ये तो रोज प्रार्थना करत रहनी। शंकर जी अच्छे कहलन, मैं अच्छा सुनवलन। ठीक है जी, क्या खिलाएगा लड़का जब आएगा, क्या खिलाएगा? अरे आप लोग आइएगा ना, बहुत कुछ खिलाएगा, अभी ऐसे थोड़ी बोल देगा क्या खिलाएगा। लड़का क्या खाना चाहते हैं? लड़का हाँ सब कुछ पसंद करता है, दाल भात पसंद करता है, मांस मछली पसंद करता है, सब खाता है। आप अपना हाथों से क्या खिलाइएगा? हाँ उसको पहले मीठा चीज खिलाएगा, खीर खिलाएगा, पूरी खिलाएगा। भारत जो है वो पाकिस्तान को हर मोर्चे पर जवाब दे रहा है। बीएसएफ जवान को छोड़ने के लिए दबाव भारत की तरफ से बनाया गया और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। शोपियां में कल सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर किया था और आज इन आतंकवादियों के पास से जो बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं, गोला बारूद बरामद हुआ है, उसी की ये तस्वीर आपके सामने है। AK-47 राइफल्स यहां नजर आ रही हैं, मैगजीन, ग्रेनेड शामिल हैं, कारतूस शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में ये हथियार यहां से बरामद हुए हैं और इसी वजह से आशंका ये बढ़ रही है कि आतंकवादी किसी बड़े हमले की फिराक में थे। तो पाकिस्तान जो अब एक आतंकवादी मुल्क है, दुनिया जान रही है और उस पर हर तरफ से प्रहार हो रहा है। भारत शिकंजा कस रहा है और उसके अपने यानी पाकिस्तानी नागरिक भी अब अपने ही देश के नेताओं और अपनी ही फौज को निशाने पर ले रहे हैं। इस बार पाकिस्तान के पत्रकारों ने शहबाज शरीफ को आईना दिखाया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के पत्रकार कामयाब बता रहे हैं, मतलब पाकिस्तान के पत्रकार अपनी ही सरकार को सच का आईना दिखा रहे हैं। पीछे क्या रह गया है? आपके घर के अंदर उन्होंने हमला किया है और पाकिस्तान में आप कहते हैं हमने बात, मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है। ही इज 200% सक्सेसफुल, याद रखें इस चीज को। 200% सक्सेसफुल है मोदी साहब। और यहां पे ये जो कंफ्यूज लीडरशिप है, इसका क्या करना है? इस कंफ्यूज लीडरशिप का हमने क्या करना है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस कंफ्यूज लीडरशिप का क्या करना है या ये कंफ्यूज लीडरशिप क्या करेगी। मैं आई हैव नो आइडिया। ठीक है ना जनाब। लास्ट टाइम वो कहते थे जी कि हमने, पाकिस्तान ने ये कहा लास्ट टाइम कि जी ये हमारे कवे चिड़ियां मार के चले गए। इस दफा उन्होंने कहा हम आपके कवे चिड़ियां नहीं मारेंगे, हम आपके बंदे मारेंगे। दिस इज व्हाट दे सेड। सो मोदी ने बेसिकली एक बैरियर तोड़ा है। नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से, और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया। मोदी ने वही S-400 अपने पीछे खड़ा किया हुआ है और कह रहा है ये देखो मेरे पीछे सही सलामत खड़ा है और देखो मैं खिताब कर रहा हूँ अपने लोगों से। वो पूरे जेस्चर दे रहा है। यहाँ में कह रहे हैं जी हम जीत गए। मोदी ने तो सब कुछ हासिल कर ली, हम कौन सा जीत गए भाई। 71 के बाद ऐसा हुआ है कि भारत हमारे हर शहर, हर बेस तक पहुंचने में कामयाब हुआ और ये मोदी अभी अपनी फौज से खिताब करके कह रहा है कि पाकिस्तान को हमने ये सबक दे दिया है कि तुम्हारा कोई भी कोना अब महफूज नहीं। ये है जीत हमारी, जो ये पगलें बजा रहे हैं। भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। अंदाजा करें आप, इतनी जानी नुकसान हो जाता है, इतना पाकिस्तानियों का नुकसान होता है और ये उसके बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। तो ये पाकिस्तान के अपने ही नागरिक हैं, पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना की पोल खोल रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी दुनिया को सुना रहे हैं। पाकिस्तान पर अब अपने ही उंगली उठा रहे हैं और इधर भारत में भी शौर्य को धर्म के शीशे में उतारकर सियासत करने की एक नापाक कोशिश
कहां से हुई? मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने की। क्या किया विजय शाह ने, बताती हूं आपको। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी, अपमानजनक टिप्पणी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने की। इसी को लेकर विरोध तेज है। कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी हुई है। विजय शाह के खिलाफ शिकायत भी आज दर्ज करवाई गई है। कल कांग्रेस मध्य प्रदेश के सभी थानों में मंत्री के खिलाफ शिकायत करवाएगी। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल श्यामला हिल्स थाने पहुंचा, जहां विजय शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। तो देश की बेटी, देश के सम्मान, देश की सेना की वर्दी और देश की सेना का अपमान करने का काम मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने किया और उसी के खिलाफ देश में यह आक्रोश। देशद्रोह का और सेना के अपमान का, बहनों के अपमान का केस दर्ज करा है विजय शाह के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी ने एक मिनट भी विजय शाह को उस वक्तव्य के बाद पद पे नहीं रखना था। हमने कल आग्रह किया था इस्तीफा लो, हमने आज मोदी जी को चिट्ठी लिखी, हमने आज मोहन यादव को कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिखी। हमने फिर से हम आग्रह करते हैं बीजेपी से कि विजय शाह ने जिस तरीके का घृणित कार्य किया है, जो भाषा व्यक्त की है सेना के प्रति, बहनों के प्रति, महिलाओं के प्रति, इस देश की अस्मिता पे प्रहार है। उन पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए और उनका इस्तीफा इसी वक्त लेना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। विजय शाह का यह बयान, इस पर जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया 4 घंटे में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिए हैं। कल सुबह इस मामले में सुनवाई होगी। तो पहली सुनवाई कल अदालत जो करेगी वो इसी मामले में करेगी। जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से मध्य प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दे दिए गए हैं कि विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो ऐसा बयान मंत्री विजय शाह का जो बेहद विवादित बयान है, एक ऐसा बयान मंत्री विजय शाह का जो देश की बेटी का अपमान है, देश की वर्दी का अपमान है, देश की सेना का अपमान है। ये वो बयान दिया है मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह ने जो आतंकवादियों की सोच को आगे बढ़ाने वाला बयान है और जो देश में सांप्रदायिकता का जहर घोलने वाला बयान है। यह ऐसा बयान है जिसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए कि वो कार्रवाई मिसाल बने और ये जो आतंकवादी सोच सामने आती है देश में निकलकर, वो जड़ से समाप्त हो सके। तो मैं अब आपको बताती हूं कि ये मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह जो विवादित टिप्पणी, शर्मनाक टिप्पणी इन्होंने देश की बेटी को लेकर की है, इन्होंने जिस तरीके से देश की वर्दी और देश की सेना का अपमान किया है, वो बोल भी आपको सुनाऊंगी। और जब चौतरफा ये विजय शाह घिरे तो फिर कैसे अब यू टर्न लेकर खुद को बचाने के लिए एक माफी का पुलंदा आगे बढ़ाने का काम विजय शाह कर रहे हैं, वो भी आपको सुनाती हूं। 2 बयान हैं विजय शाह के, सुनिए दोनों। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। देखिए, मैं दिल दिमाग से इस हिंदुस्तान को प्रेम करता हूँ, मोदी जी को प्रेम करता हूँ। सोफिया बहन को, जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उनके समाज को भी नहीं देखा और इस देश का बदला लिया, उस सिंदूर का बदला लिया, जिन विधवा महिलाओं का, बहनों का बदला लिया, वो मेरी बहन सोफिया बहन मेरी सगी बहनों से बड़ी है। ये ऐसे लोग हैं संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं और जहां इनसे उम्मीद की जाती है कि कुछ जिम्मेदारी भरे बोल ये बोलें या कम से कम बोले ही ना, चुप रहें, वहां इस तरीके के विवादित बयान देते हैं कि अपनी तो किरकिरी कराते ही हैं, साथ ही साथ देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ये काम करते हैं। इसी वजह से इन पर कार्रवाई जरूरी हो जाती है। भारत सरकार ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक अधिकारी को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया है। अगली बड़ी खबर है जो मैं आपको बताने जा रही हूं। ये जो अधिकारी है जिसे भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है, जासूसी कर रहा था, ये आरोप सामने आ रहे हैं। इसी के बदले में पाकिस्तान भी बिलबिलाया और वहां पाकिस्तान सरकार ने भी ऐसे ही आरोप लगाकर इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में तैनात अधिकारी को पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी अधिकारी को देश छोड़ने के लिए 24 घंटे का समय दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये अधिकारी भारत में अपने राजनयिक पद की गरिमा के हिसाब से काम नहीं कर रहा था।
भारत ने अधिकारी की गतिविधियों पर पाकिस्तानी उच्चायुक्त को एक आपत्ति पत्र भी जारी किया। हालांकि विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का ब्यौरा नहीं दिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये आरोप जासूसी के एक मामले से जुड़े हैं, जिसकी जांच पंजाब पुलिस कर रही है। पंजाब पुलिस ने 11 मई को कहा था कि उसने पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात एक अधिकारी से जुड़ी जासूसी गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान ने भी बदले की कार्रवाई की और इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया और उसे 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान छोड़ने का आदेश जारी किया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तानी कर्मचारियों की संख्या 30 तक सीमित कर दी थी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं 4 मिनट में 40 खबरों पर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, आतंकियों के पास से हथियारों का जखीरा मिला। कल शोपियां में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर किया था। भारत के कूटनीतिक दबाव के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के जवान पूनम कुमार शॉ को छोड़ा। अटारी वाघा बॉर्डर से जवान देश लौटा। 23 अप्रैल 2025 को गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए थे पीके शॉ। पाकिस्तान की कैद से रिहा हुए बीएसएफ के जवान के घर खुशियां हैं। पीके शॉ के पिता भोलानाथ साहू ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, बीएसएफ हेड ऑफिस से फोन कर पूनम कुमार के छूटने की जानकारी उन्हें दी गई। बीएसएफ जवान की रिहाई पर उनकी पत्नी ने खुशी जताई, कहा पीएम मोदी हैं तो सब संभव है। पूनम कुमार की सकुशल वापसी के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। बीएसएफ जवान की रिहाई पर बोले कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित, कहा सीजफायर का जमीन पर असर दिख रहा है, अच्छी बात है। फौज से बात करने प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस भी गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले तीनों सेना प्रमुख। सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने सेना की सराहना की। वाराणसी में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का 51 लीटर दूध से अभिषेक किया है। कार्यक्रम में मंत्रोच्चारण भी हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का देश भर में जश्न है। मुंबई के थाने में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रैली में शामिल हुए। तिरंगे के साथ लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। तिरंगा यात्रा के दौरान एबीपी न्यूज से खास बातचीत में एकनाथ शिंदे ने कहा, देश के प्रधानमंत्री पर हमें गर्व है। इस समय देश की एकता जरूरी, लेकिन कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के सम्मान में शौर्य तिरंगा यात्रा। लखनऊ में सीएम योगी भी यात्रा में शामिल। कहा पूरा देश जवानों को सैल्यूट कर रहा है। सेना ने 100 आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। आतंकवादियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी। कहा भारत की तरफ जो भी उंगली उठाएगा और बहन बेटियों के सम्मान के खिलाफ काम करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं बचेगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बाइक रैली का यहां आयोजन किया गया। श्रीनगर में लाल चौक पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना की सराहना। पीएम मोदी का भी आभार जताया गया। यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारे लगे। पटना लाया गया है शहीद रामबाबू सिंह का पार्थिव शरीर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने श्रद्धांजलि दी है। सीवान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। पटना पहुंचने पर शहीद रामबाबू को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा बिहार सरकार का कोई मंत्री। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सफाई दी। कहा नहीं दी गई थी कोई जानकारी, सूचना रहती तो फिर जरूर जाते। सीजफायर के विरोध में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के कालकाजी इलाके में पोस्टर लगा दिए। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा सरकार को सीजफायर का फैसला करना ही नहीं चाहिए था। जब देश सरकार के साथ खड़ा था तो फिर सरकार को पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर इंडियन नेवी ने एक्स पर जारी किया है समंदर में शौर्य का वीडियो। एक्स पर लिखा, हर लक्ष्य के लिए हम तैयार।
भारत की एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकवादियों के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की तैयारी में शहबाज सरकार। एयर स्ट्राइक में तबाह हुए आतंकी अड्डों को फिर से खड़ा करेगी शहबाज सरकार। एक डांसिंग वीडियो को लेकर विवादों में घिरी बीजेपी के सांसद कंगना रनौत। पाकिस्तान के खिलाफ मुखर रहने वाली कंगना ने भारत से लेकर पाकिस्तान तक में वो ट्रोल हो रही हैं अपने वीडियो की वजह से, जिसमें कंगना ने बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर पाकिस्तानी गायक के पाकिस्तानी गीत का इस्तेमाल किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अभी भी पाकिस्तान की नापाक हरकतों के सबूत मिल रहे हैं। भारतीय सेना के बम निरोधक दस्ते ने एलओसी के पास के गांव में मिले बमों को डिफ्यूज किया है। पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित उरी के इस्लामाबाद इलाके का जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने दौरा किया है। पीड़ित परिवारों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल है। महबूबा ने हैदराबाद की कराची बेकरी में हुई तोड़फोड़ का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, एक तरफ हमारे देश के लोग हैं सदियों पहले मर चुके औरंगजेब के नाम पर हिंसा कर रहे, दूसरी तरफ पाकिस्तान का एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद अपनी सेना को मॉडर्न वॉरफेयर की ट्रेनिंग दे रहा। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा में आई। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेहद विवादित और शर्मनाक बयान दिया है मंत्री ने। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री के बयान पर बवाल हुआ, जिसके बाद मंत्री विजय शाह ने माफी मांगी। कहा, कर्नल सोफिया मेरे लिए सगी बहन से ज्यादा हैं, किसी को बयान से तकलीफ पहुंची तो माफी मांगता हूं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर कांग्रेस में उबाल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रतलाम में विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने से घिर गए विजय शाह। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। सूत्रों के हवाले से खबर, मुख्यमंत्री और संगठन के लोगों के बीच इस मुद्दे को लेकर बैठक हुई है। मंत्री पर कार्रवाई होगी। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिखी। विवादित बयान पर संज्ञान लेकर मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट पर मोदी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। यूपी के जेवर में लगेगी सेमीकंडक्टर की नई यूनिट। 3,706 करोड़ के निवेश के साथ करीब 2,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। देश के 52वें चीफ जस्टिस बने बीआर गवई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शपथ दिलाई। इसी साल 23 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। करीब 6 महीने का उनका कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीजेआई बीआर गवई। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी सीजेआई ने श्रद्धांजलि दी। जस्टिस गवई के सीजेआई बनने पर उनके गृह जिले अमरावती में जश्न मनाया गया। वकीलों ने ढोल नगाड़ों पर डांस किया, मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब रोहित शर्मा ने 7 मई को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर खेल जगत को चौंकाया। लोक शिकायतों को लेकर दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। जल्द से जल्द समस्या के समाधान का निर्देश। मुंबई में पिज्जा डिलीवरी बॉय को मराठी ना बोलने पर पैसे नहीं मिले। मराठी कस्टमर ने डिलीवरी बॉय पर मराठी भाषा में बोलने का दबाव बनाया। डिलीवरी बॉय ने वीडियो बनाकर वायरल किया। पंजाब के अमृतसर में जहरीली शराब पीने से 23 लोगों की मौत के मामले में एक्शन हुआ है। डीएसपी और एसएचओ निलंबित किए गए हैं। मामला दर्ज किया गया है। अब तक 10 लोग गिरफ्तार। पंजाब के मोगा में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब की बरामद की है। लगभग 1200 लीटर जो शराब है वो नष्ट की गई है। पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर 3 को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बलिया में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने रिटायर्ड फौजी पति का मर्डर कर दिया। पति के शव के 6 टुकड़े कर दिए। पुलिस ने मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया।
वैष्णो देवी यात्रा के लिए फिर से शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद 7 मई को हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई थी। तनाव के चलते भक्तों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। केदारनाथ यात्रा में उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़। अब तक 3 लाख के करीब भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। स्वास्थ्य, पेयजल, सफाई पर प्रशासन का विशेष फोकस है। वायरल बीमारियों को लेकर पशुपालन विभाग भी तत्पर है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में खुदाई के दौरान मूर्ति निकल आई। भगवान विष्णु की ये मूर्ति है। पुलिस ने पुरातत्व विभाग को मामले की जानकारी दी है। तो पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पाकिस्तान पर मुखर हमले करने वाली बीजेपी की सांसद हैं कंगना रनौत। खुद पाकिस्तानी गाने पर रील बनाने को लेकर अब विवादों में घिर गई हैं। देखिए। लेकिन विवाद की जड़ सिर्फ पाकिस्तानी गाना नहीं है, बल्कि इसकी टाइमिंग भी है। जब पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले और जवानों की शहादत को लेकर गुस्से में है, ऐसे में बीजेपी सांसद कंगना रनौत का ये वीडियो लोगों की नाराजगी का कारण बन गया, जिसको लेकर कंगना चौतरफा ट्रोल हो रही हैं। कोई कंगना की देशभक्ति पर सवाल उठा रहा है, तो कोई कंगना की रील को देश के शहीदों का अपमान बता रहा है। दरअसल जिस गाने पर कंगना रनौत ने रील बनाई है वो पाकिस्तानी गाना है। इसे पाकिस्तानी सिंगर जैन जोहेब ने गाया है। ये वीडियो 2 दिन पहले जयपुर के एक होटल में शूट किया गया था। 35 सेकंड के इस वीडियो में कंगना एक मोर के साथ डांस करती हुई दिख रही हैं। लेकिन रील के लिए पाकिस्तानी गाना इस्तेमाल कर कंगना बुरी तरह घिर गई। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ है। तो सवालों में अब कंगना रनौत की मुखर देशभक्ति आ गई है। मुखर देशभक्त के तौर पर कंगना रनौत ने अपनी एक पहचान बनाई है और जब मौका आया तो खुद ही पाकिस्तानी गाने का इस्तेमाल कंगना रनौत कर रही हैं अपनी रील बनाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का कमाल दुनिया ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के हमले की कोशिश को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया था। भारत में अब ड्रोन झुंडों से होने वाले खतरे को रोकने के लिए एक और नया कम लागत वाला एक और वस्त्र आ गया है। ये जो शस्त्र है ये भार्गवास्त्र है और ये जो भार्गवास्त्र हार्ड किल मोड काउंटर ड्रोन सिस्टम को सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने इसको डिजाइन और विकसित किया है। इसका जो पहला टेस्ट हुआ है जिसमें ये पास हुआ है, ये सिस्टम माइक्रो रॉकेट्स के जरिए ड्रोन हमलों को जवाब देने में सक्षम है। इसे खास तौर पर ड्रोन खतरों को रोकने के लिए विकसित किया गया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत है लंबी दूरी से आ रहे ड्रोन का पता लगा सकता है। 400 मीटर की ऊंचाई पर हवा में निशाना साध सकता है। तो ये है भार्गवास्त्र। ये खासियत है इसकी जो आपने जानी। और अब बात जरा पाकिस्तान की करते हैं, जहां एक तरफ तो तबाह हुए हुए एयरबेसेस उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं और दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार का एक फैसला जो विवादों में है। जो इमारतें दरअसल भारत ने आतंकवाद के अड्डों वाली पाकिस्तान में ध्वस्त की, उन्हें फिर से बनाने की हुंकार पाकिस्तान भर रहा है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि पाकिस्तान की सरकार एक बार फिर जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के अड्डे बसाना चाहती है। इतना ही नहीं, शहबाज सरकार ने भारत की स्ट्राइक में मारे गए आतंकवादियों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। अब भारत ने जो कार्रवाई की थी उसमें तो अजहर मसूद जो आतंकवादी है उसी के 14 रिश्तेदार मारे गए थे। तो क्या मतलब निकाला जाए? पाकिस्तान की जो सरकार है एक तरीके से वो आतंकी मसूद अजहर को ही एक साथ उसकी जेब में 14 करोड़ डालने की तैयारी कर रही है क्या? ये तबाही का मंजर, ये आतंकियों के ध्वस्त ठिकाने, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर। दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का जो चेहरा देखा, अब उसे बदलने की तैयारी कर रही है पाकिस्तान की शहबाज सरकार। IMF के $1 करोड़ कर्ज पर पल रही सरकार आतंकी ठिकानों को दोबारा बसाने की तैयारी कर रही है। भारत के हमले में ध्वस्त इमारतों को फिर से बनाया जाएगा। लश्कर और जैश के आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान फिर से बनाएगा। भारत के हमले में मारे गए आतंकियों के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा।
हिंदुस्तान के एयर स्ट्राइक में बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। यहाँ की जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह में जैश का मुख्यालय है। पिछली बार जैश हेडक्वार्टर के लिए उसामा बिन लादेन ने दिया था पैसा। इस बार शहबाज सरकार अपना खजाना खोल रही है। भारत के हमले में मसूद का भाई मारा जा चुका है। बहनोई और भतीजे का खात्मा हो चुका है। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। तो क्या मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए का मुआवजा देगा पाकिस्तान? और सवाल ये है कि ऐसा पाकिस्तान क्यों कर रहा है? पाकिस्तान आतंकियों के इस नेटवर्क को इसलिए दोबारा खड़ा करना चाहता है क्योंकि शहबाज सरकार को यह पता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से सीधे तौर पर नहीं लड़ सकता। वैसे भी ये जैश और लश्कर की सिर्फ इमारतें नहीं टूटी हैं, बल्कि उनके आतंक का नेटवर्क टूटा है। अजहर के कई रिश्तेदार मारे जा चुके हैं। इसीलिए शहबाज सरकार इस ऐलान के जरिए आतंकियों के उस नेटवर्क को दोबारा खड़ा करना चाहती है। मातृभूमि देख रहे हैं आप, जिसमें खबर अब महाराष्ट्र मुंबई से है, जहां एक बार फिर मराठी भाषा का मुद्दा गरमाया है। बताया जा रहा है कि एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था। कस्टमर के घर उसका ऑर्डर लेकर जब पहुंचा तो कस्टमर ने पिज्जा के पैसे देने से मना कर दिया। इसके लिए पिज्जा डिलीवरी बॉय से कहा गया कि अगर उसे पैसे चाहिए तो मराठी बोले। मामला भांडुप इलाके की साईं राधे नाम सोसाइटी का बताया जा रहा है। और इस दौरान रोहित नाम के पिज्जा डिलीवरी बॉय ने ये पूरा जो वाकया है अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया। रोहित हरियाणा का रहने वाला है, जिससे वीडियो में कस्टमर कहते दिख रहा है, हरियाणा से हो तो हरियाणा में जाकर रहो, मुंबई में रहते हो तो मराठी आनी चाहिए। ऑर्डर खराब है तो दिखाओ ना मेरे को। फोन करना पड़ा ना मेरे को तुमको कि ऑर्डर मैंने फोन किया था आपको, मैंने स्टार्टिंग कॉल किया था, मैंने आपको एड्रेस पूछने कंफर्म करने के लिए कॉल किया था। हाँ किसको भी करो, मैं जब आता नहीं मैम जबरदस्ती मराठी बोलने का। हाँ बोलो ना। क्यों? बट क्यों ये जबरदस्त? प्रॉब्लम मराठी के लिए आग्रहित है ये तो है ही नहीं। मराठी मैं बोलूँगी ही क्योंकि मैं मराठी हूँ बाय बर्थ, महाराष्ट्र में मैं पैदा हुई हूँ। तो मैंने अगर ऑर्डर प्लेस किया था तो ऑर्डर मेरे बेटे ने प्लेस किया था, तो वो सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था और वो क्या बोल रहे हैं हरियाणवी लैंग्वेज में वो भी हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए हमने सिर्फ इतना रिक्वेस्ट किया था कि या तो मराठी में बात करो या तो आप हिंदी में बात करो। उस पर से ये मुद्दा जानबूझ के क्रिएट किया गया। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। अगर आप बाहर के स्टेट में जाओगे तो वो अपनी लैंग्वेज में ही बात करते हैं, या तो फिर हिंदी में या तो फिर उनकी खुद की लैंग्वेज में। तो मदर टंग में बात करना या सामने वाले को रिक्वेस्ट करना या बोलना कि आप मराठी में बात करो, इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।